हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि गैस्ट्राइटिस होने के बाद उस व्यक्ति को या फिर उस पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होने के बाद क्या क्या खाने में खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है। तो हमारे पेट के अंदर जो खाने की थैली होती है, जिसको कि आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो, तो इस खाने की थैली के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसकी जो अंदर की लेयर होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन आ जाना, इसी को हम गैस्ट्राइटिस ऐसे बोलते हैं। तो किसी भी पेशेंट में अगर गैस्ट्राइटिस है तो गैस्ट्राइटिस की वजह से उस पेशेंट में पेट में दर्द हो सकता है। पेट में दर्द होने के साथ साथ उस पेशेंट को जी मचलना या फिर उल्टी होना, उल्टी के जैसा सेंसेशन होना, खाया हुआ खाना ठीक से न पचना और काफ़ी लंबे समय तक पेट फूला हुआ रहना, पेट भरा हुआ रहना, ये लक्षण देखे जा सकते हैं। अगर वो पेशेंट सुबह 9 बजे भी खाना खाता है तो भी 12-1 बजे तक या फिर दोपहर के 2 बजे तक उस पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे कि मानो उसने अभी अभी खाना खाया हो। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में देखे जाते हैं। अगर किसी पेशेंट में गैस्ट्राइटिस होने के बाद एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया तो फिर उस पेशेंट में गैस्ट्राइटिस के वजह से उस पेशेंट के पेट में खाने के थैली के अंदर कुछ अल्सर्स भी बन जाते हैं, जिनको कि हम पेप्टिक अल्सर्स ऐसे बोलते हैं। तो किसी भी गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा सीवियर साइंस और सिम्टम्स आने लगते हैं और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, इसके बारे में। तो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट योगर्ट खा सकता है, इसके बाद केले या फिर बनाना खा सकता है। इसके बाद वो पेशेंट हाई फाइबर फूड्स खा सकता है। हाई फाइबर फूड्स के अंदर वो पेशेंट होल ग्रेन्स ले सकता है या फिर वेजिटेबल्स ले सकता है और बीन्स भी ले सकता है। फ्रूट्स भी वो पेशेंट खा सकता है, लेकिन फ्रूट्स के अंदर उस पेशेंट को जो सोर फ्रूट्स होते हैं, जिनके अंदर की एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि ऑरेंज या फिर आंवला, इस तरह के जो सोर या साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनको अपने खाने के अंदर नहीं खाना है, क्योंकि ये फ्रूट्स की वजह से पेट के अंदर फिर भी और भी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगी और उस पेशेंट के सिम्टम्स और भी ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। इसके बाद वो पेशेंट अपने खाने के अंदर लो फैट फूड्स खा सकता है, जैसे कि मछली या फिर फ़िश वो पेशेंट खा सकता है। इसके साथ साथ वो पेशेंट लीन मीट और वेजिटेबल्स भी अपने खाने के अंदर खा सकता है। इस तरह के पेशेंट को वेजिटेबल्स और बीन्स का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एसिडिटी भी नहीं बढ़ती है और अपने बॉडी को फाइबर्स भी मिलते हैं। इसके बाद जो कैफ़ीन फ्री ड्रिंक्स हैं, मतलब जिनके अंदर कैफ़ीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है और सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस तरह के पीने की चीज़ें वो पेशेंट अपने खाने में या पीने में इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि गैस्ट्राइटिस होने के बाद क्या क्या चीज़ें खाने में नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में। सबसे पहली बात तो पेशेंट को अपने खाने के अंदर एसिडिक फूड्स नहीं खाने हैं। एसिडिक फूड्स के अंदर उस पेशेंट को टोमेटो या फिर लेमन, मतलब कि नींबू या ऑरेंज, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उनको नहीं खाना है। इसके साथ साथ उस गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी है, मतलब अल्कोहल को पूरी तरह से छोड़ देना है। इसके साथ साथ जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि जो आजकल मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स भी उस पेशेंट को नहीं पीने। इसके साथ साथ उस पेशेंट को कॉफ़ी नहीं पीनी है, हो सके तो चाय भी नहीं पीनी चाहिए। और जो फ्राइड फूड्स हैं, जो तेल में तले हुए चीज़ें हैं, तेल में तल के जिनको खाया जाता है, इस तरह की चीज़ें भी उस पेशेंट को नहीं खानी चाहिए। इसके बाद जो फैटी फूड्स होते हैं, जो स्पाइसी फूड्स होते हैं, खास करके जो रोड साइड पे मिलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मसाला डाल करके अच्छे टेस्ट के लिए बनाया जाता है और तेल में तला जाता है, तो इस तरह के जो रोड साइड फास्ट फूड्स होते हैं वो भी इस तरह के पेशेंट को नहीं खाने चाहिए। और चॉकलेट्स भी नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट्स के साथ साथ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आइसक्रीम तो ठंडा होता है तो इसको खाने के बाद आराम हो जाएगा, लेकिन ये भी गलत है। उस पेशेंट को चॉकलेट भी नहीं खानी चाहिए और जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहिए। तो इन शॉर्ट आज हमने इस वीडियो में बात की कि गैस्ट्राइटिस होने के बाद उस पेशेंट को खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।